तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? क्यों इस घर का सुकून और चैन छीनना चाहती हो तुम? इतना जलील होने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीके से मिलने की, इस घर में कदम रखने की? आखिर तुम चाहती क्या हो दिशा? महका, दिशा अपना सामान लेने आई थी यहाँ पर। कितने दिशा, कितने बहाने बनाओगी डीके को मुझसे छीनने के? महका, ये बहाना नहीं है, मैं सचमुच अपना सामान लेने आई थी, वो देख लो। ठीक है, तुमने अपना सामान पैक कर दिया ना, अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। नाउ प्लीज, दरवाजा उधर है। दिशा, आई सेड गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। मैं चली जाऊंगी महका, इतना परेशान मत हो। ठीक है, जाने से पहले मैं एक बार इस घर को अच्छी तरह से देखना चाहती हूँ, कहीं मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। और इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है, प्लीज। तुम देख सकती हो। तुम उसे कह दो कि वो अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए। मैं उसे एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। महका, प्लीज सब्र से काम लो। दिशा अपनी चीजें इकट्ठी करने आई है और उसके बाद यहाँ से चली जाएगी। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है डीके अगर अपनी सारी चीजें इकट्ठे करके यहाँ से जाने वाली है तो वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाती। बकवास बंद करो महका। गुस्से में तुम कुछ भी बोल देती हो। एक बात बताओ डीके, क्या तुम वाकई खुश हो? तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कहने की कोशिश करी, कि मैं तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ, और तुम्हारे चेहरे पर यह साफ साफ लिखा है कि तुम खुश नहीं हो। तुम दिशा को नहीं भूल सकते डीके, दिशा को नहीं भूल सकते। दिशा के बिना जिंदगी की कल्पना करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। ये सच नहीं है, सच नहीं है। दिशा से मैं नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। दिखता है कितनी नफरत करते हो तुम दिशा से। अगर तुम उससे नफरत करते होते ना तो मेरी एब्सेंस में उसे यहाँ नहीं बुलाते। मैंने नहीं बुलाया था उसे। तुम्हें क्या लगता है डीके, पागल हूं मैं, बेवकूफ हूं कि इतना भी नहीं समझ सकती कि तुम आरो के स्कूल क्यों नहीं आए? मीडिया का बहाना करके कार से आधे रास्ते में क्यों उतर गए? क्योंकि तुम्हें दिशा से जो मिलना था यहाँ बुला जा रखा था तुमने। और फिर दिशा के सामने मेरे और आरो के फीलिंग्स क्या मायने रखते हैं तुम्हारे? झूठ कहा था तुमने कि आरो के सामने तुम्हें प्रेस और मीडिया का तमाशा नहीं करना है। तुम्हें आरो की बिल्कुल परवाह नहीं है डीके। सच बात तो ये है कि तुम दिशा से अकेले मिलना चाहते हो। शराब महका, मुझे तो पता भी नहीं था कि दिशा यहाँ पर होगी। जब मैं यहाँ आई तो तुमने दिशा का हाथ पकड़ा हुआ था, क्या वो भी मेरा बहन था? तो मैं जानती हूँ तुम दिशा के बिना नहीं रह सकती। दिशा तुम्हारा दिल है, जान है, आत्मा है ना? क्या क्यों नहीं देते कि वो तुम्हारे अय्याशी का सामान है? रखे रहो तुम्हारी बहुत खुश होगी ना तुम, सुकून मिला होगा तुम्हारे दिल को। दिशा देखो तुमने क्या बना दिया है मेरे सात्विक को। तुम्हारी वजह से आज इसने मुझ पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा मुझे। लेकिन बस अब और नहीं। दिशा, आज के बाद तुम डीके के सामने कभी नहीं आओगे। दिशा, तुम क्यों बार बार डीके के सामने आती हो? डीके की जिंदगी में और उसके घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। पहले तुमने डीके से झूठ बोला कि तुम उससे प्यार करती हो, और फिर उस प्यार की आड़ में उसे तबाह करने की कोशिश की तुमने। झूठी हो तुम दिशा। बस महका, अब आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। आई आई आई
आप यहाँ क्यों आई हैं? महका और डीके को ये बताने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार है। उनकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी एक बात याद रखना, जिस आदमी की वजह से तुम मेरी बेटी की बेइज्जती कर रही हो ना, देखना एक दिन वही आदमी तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। चलो बेटा। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विसहत्सि हंस वाहिनी माता देहु सुमत। क्या कह रहे हो तुम्हारी? क्या कह रहे हो तुम्हारी? क्या कह रहे हो तुम्हारी? सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। नहीं ठीक है, गलती तो मेरी है। मैं ही बेकाबू हो जाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? दिशा को देखते ही बस महका, आज के बाद इस घर में दिशा का नाम तक नहीं लिया जाएगा। देखा तुमने, ये अखबार वाले भी ना अपने अखबार की बिक्री करने के लिए कुछ भी छाप देते हैं। अरे ठीक है, सहगल की भी कोई पर्सनल लाइफ है। आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूं एक। मैं अभी उस एडिटर को फोन करके उसको सबक सिखाऊंगा। डीके, किस किस को सबक सिखाओगे? आज के हर एक न्यूज़पेपर में और हर एक न्यूज़ चैनल पर यही हेडलाइन बनी हुई है। इन अफवाहों का कोई अंत नहीं है। क्या तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको सच्चाई बता दो, क्या तो सब कुछ नजरअंदाज करके चुपचाप बैठे रहो। चुपचाप बैठे रहो? अरे हेल। डीके सहगल की जिंदगी में दो दो औरतें, पति पत्नी और वो। लेकिन पत्नी कौन है? लेकिन पत्नी कौन है? लेकिन पत्नी कौन है? बहुत परेशान हूं ना ये खबर पढ़कर। मीडिया वालों ने तुम्हारी जिंदगी का तमाशा बना दिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम डीके को वापस पालोगी? भाई, मेरे दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी लड़ाई चल रही है। दिल कहता है कि डीके को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, और दिमाग कहता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम अपने दिमाग की बात सुनो। डीके सहगल ने आज तक किसी से मुंह नहीं छुपाया। जो कुछ भी हुआ उसका सामना किया मैंने। और तुम कहती हो कि इन प्रेस वालों से छुपकर मैं शहर छोड़ के चला जाऊं? मैं बस इतना कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताओ। हम गोवा चलते हैं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? अरे आरो का क्या होगा? तुम आरो की चिंता मत करो, आर्यन उसका ख्याल रखेगा। मैंने ऑलरेडी आर्यन से बात कर ली है। पहले से बात कर ली? मतलब? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं और तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर चले। वैसे भी पिछले कुछ दिन तनाव से गुजरे हैं। यू नीड अ ब्रेक डीके। नो, आई डोंट नीड अ ब्रेक। महका, तुम जानती नहीं हो कितना काम है ऑफिस में। मैं एक दिन भी ऑफ नहीं ले सकता। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ, कनका चेन ऑफ रिसोर्ट्स, और इसी हफ्ते मीटिंग है मेरी। लेकिन डीके, जिनके साथ तुम वो रिसोर्ट खोलने वाले हो, उनका ऑफिस गोवा में तो है। वेकेशन प्लान करने से पहले मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तुम अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग भी कर सकते हो और साथ ही साथ उनके रिसोर्ट भी देख सकते हो। काम का काम हो जाएगा और छुट्टी की छुट्टी। तुम नहीं मानोगी। शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। उन्हीं बातों के बारे में सोचती रहूंगी तो मेरी जिंदगी ठहर जाएगी। मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है ना। तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी दिशा, तुम्हारे साथ मैं चलूंगी, अजूबा भी और रानू भी। यहाँ दम घुटता है मेरा।
आप ठीक कह रही हैं आई। हमें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। ठीक है, मैं अजूबा से और रानू से बात करूंगी। मैंने आप सबको यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। अब बता भी दो क्या है। नवरात्रि के आखिरी दिन हम लोग मुंबई छोड़कर जा रहे हैं। क्या? रानू, तुम, बाबा और दिशा, मैं, हम सब जा रहे हैं। लेकिन अचानक से आपको मुंबई छोड़ने की क्या सूझी? दिशा और मैं चाहते हैं कि हम लोग मुंबई छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन कहाँ? कहाँ जाएंगे हम मुंबई छोड़कर? मेरे पिताजी के घर। आप ये क्या कह रही हैं? अच्छा खासा मुंबई शहर छोड़कर हम उस छोटे से गांव में जाके रहेंगे? रानू, कोल्हापुर गांव नहीं है, एक बहुत बड़ा शहर है। देखिए मामा, आपको और दिशा को जहाँ जाना है शौक से जाइए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोग के साथ चल रही हूँ। खैर, इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मैं मकान बेच रही हूँ। और डायमंड फॉरएवर कंपनी उसके 3 हिस्से कर रही है। एक गौतम के नाम, एक रानू के और एक दिशा के। रानू के बाबा यही चाह रहे थे। लेकिन मम्मा, अगर हम मुंबई छोड़ के कोल्हापुर चले गए तो फिर बिजनेस कौन संभालेगा? गौतम एक कंपनी संभालेगा और मुझे पूरा विश्वास है गौतम इसका नाम रोशन करेगा। लेकिन ये घर बेचने की क्या जरूरत है तुम्हें? जरूरत है। कोल्हापुर में नया घर खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। दूसरों का चैन और सुकून छीनने में किसी किसी को बहुत मजा आता है। काकी, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। साफ साफ ही तो कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डरती हूँ? चैन से जी रहे थे हम लोग इस घर में, लेकिन वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए ताई के कान भर दिए। कोल्हापुर जाएंगे हम लोग। पता नहीं ताई ने भी ये सब कैसे मान लिया। कोल्हापुर जाने का आइडिया मेरा नहीं था, आई का था। अच्छा, एक बात सच सच बताओ दिशा, तुम मुंबई से भागना क्यों चाहती हो? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि डीके ने जो इल्जाम लगा है तुम पर वो तुम सहन नहीं कर पा रही हो और इसलिए मुंह छुपाकर भाग रही हो मुंबई से? और अगर ऐसा है तो तुम एकदम सही रास्ते पर चल रही हो। भाग जाओ दिशा, अपना ये मुंह लेकर भाग जाओ। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हे मई सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा पहाड़ों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां मंदिरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माँ की महिमा का क्या कहना। माँ दुर्गा की जिस भगत पर कृपा होती है वह संसार में सबसे भाग्यशाली होता है। माँ कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। अगर कोई दुख आ जाता है तो किसी तरह का भी कष्ट, किसी भी तरह का जो उसे काल हो, माँ की भक्ति से कष्ट विनाश हो जाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, जिसमें एक रूप महाकाली का भी होता है। माँ के भक्तों को
अगर संसार में कोई दुख पहुंचाता है तो माँ शेरावाली अपना चंडी का रूप धारण करके उस दुष्ट का नाश कर देती है और कभी भी माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं होने देती। प्रेम से बोलो, रल मिल बोलो, मन से बोलो, तन से बोलो, सारे बोलो, दिल से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलो। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? I'm sorry महका, मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर रहो और छुट्टियाँ मनाकर बाद में वापस आ जाना। ठीक है, मैं अकेले छुट्टियाँ मनाकर क्या करूँगी? चलो अब बेकार की बातें छोड़ो और आकर सो जाओ। और वैसे भी रात बहुत हो गई है, तुम्हें वापस जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं मिलेगी। No, मैं वापस जाऊँगा। ट्रेन, टैक्सी, whatever, that doesn't matter, मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बस महका, मेरे पास चाबियाँ भी हैं। मेरे पास घर की चाबियाँ भी हैं। I have the keys. देखो। दुर्गा, नैना देवी, नरसिंही माँ, नारायणी माँ, वैष्णवी माँ, वैष्णो रानी, वरदाती सुखदायनी, माई देवा बोलो। एक बात सच सच बताओ दिशा, तुम मुंबई से भागना क्यों चाहती हो? मुझे भी हार कर नहीं जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ से जाने से पहले मेरे नाम पर जो कलंक लगे हैं उन्हें धोना बहुत जरूरी है, वरना डीके को लगेगा कि वो सही है, मैं गलत हूँ। डीके के सारे इल्जामों को गलत साबित करना है मुझे, किसी भी कीमत पर। जब तक मैं अपने नाम के ऊपर लगा हुआ झूठा इल्जाम नहीं मिटा देती, तब तक मैं शहर छोड़कर नहीं जाऊंगी।